हम बुखार को हटाते हैं या फिर बुखार के जो रीजन हैं, बुखार के जो कारण हैं उनको। आप और हम कहेंगे कि दोनों को, मगर सबसे पहले हम किसका इलाज करेंगे? हम सबसे पहले बुखार के जो लक्षण आ गए हैं, जो टेम्परेचर बढ़ गया है या अनरेस्ट बढ़ गया है, हम उसका इलाज करेंगे। और उसके बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर से हम ये पूछते हैं कि ये बुखार हुआ क्यों है, क्या रीज़न है। इस बात के लिए आप भी एग्री करेंगे और मैं भी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है पढ़ाई में, बिल्कुल ऐसा ही होता है पढ़ाई में। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, रूबरू हूँ आपसे एक बड़े रिलेवेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हम सिम्टम का इलाज करें या फिर रीजन्स का या फिर दोनों का। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मान लो कि हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट का नाम X है, दूसरे का नाम Y है और तीसरे का नाम Z है। तीनों स्टूडेंट की सिचुएशन ऐसी है कि जो X है उसके बहुत कम मार्क्स आते हैं, जो Y है उसके एवरेज मार्क्स आते हैं और जो Z है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और तीनों बच्चे करीब करीब बराबर मेहनत करते हैं। इससे भी अलग एक सिचुएशन है, कोई उम्मीद नहीं होती और वो रिज़ल्ट हमारे पास आता है, यानी कि हम लोग बिल्कुल मार्जिन पे जाके अटक जाते हैं, यानी कि जहाँ सिलेक्शन होना था वो उसके 2 नंबर कम रह जाते हैं, 5 नंबर कम रह जाते हैं, या हम कहें कि बहुत छोटा सा अंतराल हमारे बीच रह जाता है, यानी कि हमारे और हमारी सफलता के बीच में, यानी कि हमारे मेरिट और जो मेरिट हमें चाहिए उसके बीच। अब 2 सिचुएशन आई, एक तो कि नंबर अलग अलग आए, नंबर कम आ रहे हैं, नंबर एवरेज आ रहे हैं और नंबर अधिक आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड आ रहे हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं पैदा करती, क्योंकि ये आगे चीज़ें बदल जाती हैं। आज जिसके कम नंबर आ रहे हैं उसके थोड़े समय बाद अच्छे नंबर आने शुरू हो जाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है कि पूरी साल मेहनत करके या 2 साल या 3 साल मेहनत करके और बिल्कुल मार्जिन पे जाके हमारा बच्चा अटक जाता है, यानी कि बहुत कम नंबरों से रह जाता है। यहाँ पर जैसे हमने पहले बात की कि बुखार को ठीक करना है और बुखार के रीज़न को भी, यानी कि हम ये एग्री करते हैं कि बुखार हुआ है, कोई सिम्टम हुआ है, जुखाम हुआ है, तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ रीज़न है। वैसे ही जो हमारा बच्चा बिल्कुल पास में जाके अटक रहा है, यानी कि उसके 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर कम रह रहे हैं या नंबर वहाँ पे कम आ रहे हैं, तैयारी पूरी है, इसका मतलब है कि वहाँ कोई ना कोई रीज़न है। अब यहाँ पर रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर कोई एक रीज़न। आप कितना भी माने, कितने भी रीज़न मान लें, आप स्कूल से जुड़ा हुआ, कोचिंग से जुड़ा हुआ, हैबिट से, कितना भी मान लें, बट एक रीज़न जो सबसे बड़ा होता है या फिर सब रीजन में कॉमन होता है, और वो रीजन है, उसको हम कहते हैं एनएलपी में कोर वैल्यू। उसको हम कहते हैं कोर वैल्यू। यानी कि कोर वैल्यू क्या चीज़ होती है, पहले इसको समझ लें। कोर वैल्यू वो चीज़ होती है जो हमें ऑटो पायलट मोड पे चलाती है, यानी कि हम जिस काम को करते करते थकते नहीं हैं, जिस काम को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ता, यानी कि जिस काम को लेके हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने, अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जैसे मानो कि अपने आप भूख लग जाती है, अपने आप प्यास लग जाती है, वैसे जब भी हम थाली बैठें, थोड़ा सा समय मिला, हमारा वो काम करने का मन करता है। या फिर और मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि उस काम को करने के बाद थकान नहीं आती, तो वो जो काम है वो हमारे कोर वैल्यू के काम होते हैं।
वो काम हमारे कोर वैल्यू के काम होते हैं, और कोर वैल्यू ही है जो हमें लीड देती है, जो हमें सक्सेस देती है। तो इसकी पहचान कैसे करें? तो पहचान का तरीका है कि आप जिस किसी सब्जेक्ट में आप बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, आसानी से आपके नोट्स बन जाते हैं, सब कुछ काम बड़ा आसानी से हो जाता है, समझो कि आप वो सब्जेक्ट आपकी कोर वैल्यू का है। जिस इमेज को, जिस आइडेंटिटी को डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए आपकी मेहनत एकदम स्वाभाविक हो जाती है, या फिर थोड़ा एफर्ट्स डाल के और मेहनत करते हैं, थकान नहीं आती है, बोरियत नहीं आती है, दैट मीन्स कि आप कोर वैल्यू पे काम कर रहे हैं। और आप जैसे ही कोर वैल्यू पे आएंगे तो कुछ समय बाद ही आपकी कोर वैल्यू ऑटो पायलट मोड में चलना शुरू कर देती है। अब चलिए, ऑटो पायलट मोड में है तब तो आवश्यकता ही नहीं, बट तब क्या करें कि हम चाहते तो हैं, हम हमारी एक नई पहचान चाहते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए लॉयर, एज ए गुड स्टूडेंट, है ना, वट एवर, हम कुछ भी एक अपनी पहचान चाहते हैं, मगर वो कोर वैल्यू में नहीं है, मगर वो कोर वैल्यू में नहीं है। और अब हम जब उस पे मेहनत करते हैं तो हमारा सर दर्द होता है, हमारा स्टोमक में प्रॉब्लम होती है, हमारी आई साइड में प्रॉब्लम होती है, हमारे माइनर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ऐसा कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। तो अब यहाँ पर NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते हम सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम ये देखें कि सॉल्यूशन हमें किसका करना है। सॉल्यूशन जो बच्चे की प्रॉब्लम हो रही उसका तो एक बार के लिए सॉल्यूशन करना है, बुखार हुई है एक बार तो हमें बुखार को उतारना है, बट फिर हमें सॉल्यूशन किसका करना है कि जो रीज़न है उस बुखार के पीछे, जो असली कारण है, असली जो कोई मलेरिया है, जो कोई रोगाणु है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, उसके लिए हमें मेडिसिन लेनी है, यानी कि उसका इलाज करना है। तो अब यहाँ पे जैसे हमारी कोर वैल्यू हमें बनानी है या नहीं है, तो कोर वैल्यू में क्या खास बात होती है कि कोर वैल्यू या तो हाई होती है, तब तो इस वीडियो को देखने की आपको फुर्सत भी नहीं, क्योंकि अब आप अपने गोल में लगे हुए हो। बट कोर वैल्यू कहीं लो है, कम है, या फिर नहीं है, या फिर नहीं है, तो जो मेरा अब तक का जो 20 सालों का एक्सपीरियंस है, अगर कोर वैल्यू नहीं है तो मतलब नहीं है, तो इसको छोड़ दे। ये मेरा अपना अनुभव है और ये मेरी अपना सजेशन है। बट कोर वैल्यू थोड़ी सी है, कोर वैल्यू थोड़ी, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं। बट हम इसको बढ़ाएं कैसे? हम इसको बढ़ाएं कैसे? यानी कि जो प्रॉब्लम के जो रीज़न हैं उनको लार्ज स्केल पे जाके हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि बुखार के रोगाणु हैं, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर बुखार नहीं आएगी। तो हम यही तो चाहते हैं। तो अब इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं मेन, उसमें से एक चीज़ बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। पहली चीज़ है जिसको हम बोलते हैं टाइमलाइन एक्सरसाइज या टाइमलाइन एक्सरसाइज। इसको बहुत सिंपल समझे कि आपको क्या करना है कि मान लो आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या इंजीनियर बनना, यानी कि आप एक्स आइडेंटिटी को लेना चाहते हैं। इस वक्त आप एक्स आइडेंटिटी को लेना है। मैं मान लो अभी इस वक्त मैं एक आम स्टूडेंट हूँ और मैं एक्स बनना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है कि जो एक्स बनने में, ये हमें अच्छे से पता है कि कितना टाइम लगेगा एक्स बनने में। कि जैसे मान लो डॉक्टर बनने में आपको 5 साल लगेंगे, इंजीनियर बनने में आपको फिक्स टाइम लगेगा, कॉलेज लेक्चरर बनने में, प्रोफेसर बनने में आपको टाइम की पता है आपको। अब आपको क्या करना है कि वो जो टाइम है उसको एक रोड की तरह देखना है। यानी ऐसे समझो कि आज हम यहाँ हैं और यहाँ से इतने किलोमीटर बाद हमारी वो मंजिल आएगी, इतने किलोमीटर बाद वो मंजिल आएगी। जैसे रोड पे माइलस्टोन लगे होते हैं, किलोमीटर के बोर्ड लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो वैसे ही हम क्या करेंगे कि हम जो बनना चाह रहे हैं, हमारी कोर वैल्यू स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फिर भी हम चाह रहे हैं, तो उसको हमें आगे तक लेके जाना है, उसको देखना है। मान लो कि एक बच्चा है कि
जो डॉक्टर का जो एग्ज़ाम है वो मन ही मन देखिए कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मेरे घरों के लोग खुश हो रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूँ, फिर मैं MBBS कर रहा हूँ, उसके बाद मैं किन लोगों की मदद कर रहा हूँ, कौन लोग मेरी इलाज से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर मुझे टीचर बनना है तो टीचर बनने के बाद मुझे आज मैं क्या कर रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा टीचर बनने में, मैं ऐसा क्या करूँगा जो सिर्फ मुझ में होगा, यानी कि जो मैं यहाँ से चाहता हूँ ऐसा क्या करूँगा, यानी कि उसको आगे की जो टाइमलाइन जो है वहाँ तक हम उसको सोचें। बड़ी कमाल की बात है कि सबकॉन्शियस की क्या खास बात है कि इसको रियलिटी और विजुअलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं पता चलता। तो जैसे हम इसको आगे तक फोकस करेंगे ना कि भाई आज हम ये हैं, फिर ये, यानी कि उसके बाद आप, यानी कि आपके जो अभी जो कोर वैल्यू जो आपकी कम है ना, जो लो वैल्यू है, एक्चुअल में क्या है कि इस हमारे सबकॉन्शियस को जो आपकी जो बड़ी वाली जो कोर वैल्यू है, आप सोसाइटी में डेवलप करना चाहते हैं, आप किसी का भला करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आप अच्छे सोसाइटी में रहना चाहते हैं, अच्छी लग्जरी लाइफ को जीना चाहते हैं, ठीक है, और ये भी पता है कि ये इन स्टेप के बाद ही मिलेगी। बट हमारा क्या हुआ कि हम लोग हमारा जो टाइमलाइन जो है हम उसको छोटा सा देख लेते हैं, तब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइमलाइन को क्या करना, एक्सटेंड कर देना है, लंबा, जितना आप लंबा जा सको, यानी कि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, और वेरी सिंपल कहूँ कि इसको आप रिटायरमेंट के दिन तक देखो। इसको हमें रिटायरमेंट के दिन तक देखना है कि हमने जो हम चाहते थे वो हमें किस तरह मिला, किस तरह लोग हमारे प्रति रिएक्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 3 चीज़ें आपकी होती हैं, मेनली विजुअल्स होते हैं, आपको क्या दिख रहा है, कुछ ऑडियोज होते हैं, आपको सुन क्या रहा है, और कुछ आपका फीलिंग होती है कि हमें क्या फील हो रहा है। इसको आगे की टाइमलाइन पे बार बार हम देखेंगे तो हमारी कोर वैल्यू सबकॉन्शियस के द्वारा एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली जाएगी, और जैसे ही ये सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा तो ये आपको ऑटो पायलट मोड में चलाना शुरू कर देगा। आपका ऑटो पायलट मोड में चलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप ऑटो पायलट मोड में गए तो आपका काम हो गया। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरी गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अब तक सीखी स्टूडेंट के साथ काउंसलिंग के दौरान, हमने जो सीखी है स्टूडेंट के साथ, जब हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पहली चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप जब गुस्से में होते हैं, या अगर आप पेरेंट हैं तो आपका बच्चा है ना, जब गुस्से में और प्यार में एकदम इमोशनल है, गार्डन खुश है, तो खुशी की चीज़ें तो बहुत कम देखने को मिलेगी, बट जब बच्चा गुस्से में है, एकदम वो कुर्सी फेंक रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, एकदम गुस्से में है माँ बाप के सामने, तब वो क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखिएगा। तब बच्चा कोर वैल्यू की बात करता है। गुस्से में आप और हम हमेशा कोर वैल्यू की ही बात करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जब यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि गुस्से में जो बच्चा बात कर रहा है और वो शांत में क्या कर रहा है, दोनों अगर अलग अलग हैं तो कोर वैल्यू अप एंड डाउन होएगी, और अप एंड डाउन होएगी तो आपका रिजल्ट अप एंड डाउन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नंबर 2 कि आप इसको हमेशा के लिए आप इसमें उलझे हुए भी ना रहें, फ्री रहें, एकदम आराम से रहें। आराम से का मतलब है कि ऑब्जर्वर की भूमिका में रहें कि जो प्रोसेस हो रही है आसपास में वो हम पे असर डाल भी सकती है और ना भी डाले, ये चीज़ ज़रूर ले लें। तीसरे नंबर पे एक बहुत बड़ी बात है जो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मानव जीनोम परियोजना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स हैं, और वर्ल्ड कम्युनिटी के जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च है, वो ये है कि आपका जो भी सिलेबस है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो भी सिलेबस, आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सिलेबस की कंपैरिजन में आपके माइंड की कैपेसिटी कई गुना ज़्यादा है।
10 आदमी हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको चिंता हो सकती है कि हम 10 आदमी कहाँ बैठें। तो आप ये मत समझिए कि जो सामने गाड़ी है वो छोटी गाड़ी जिसमें 10 नहीं आएंगे, वो पूरी बस है, उसमें 30, 40, 50 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ऐसे समझिए, फिर आप आराम से जाएं। तो वैसे ही जो सिलेबस का जो लोड है, सिलेबस की जो मेहनत है, इतनी सारी तैयारी, उसकी जो पावर है, उधर आपकी जो माइंड की जो पावर है, वो माइंड की पावर कई गुना ज़्यादा है, बशर्ते कि वो ऑटो पायलट मोड में चलना शुरू हो जाए, ऑटो पायलट मोड में चलना शुरू हो जाए और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के वो चलना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। और नंबर 4 पे आप याद रखिएगा कि जब भी आपके पास, जैसे हम रूटीन जुकाम होता है हम डॉक्टर के जाते हैं, बुखार होता है डॉक्टर के जाते हैं, छोटी मोटी चोट लगती है हम डॉक्टर को दिखाते हैं, वैसे ही जैसे ही आपका रूटीन गड़बड़ हुआ, जैसे ही आपका रूटीन गड़बड़ हुआ, कोई टॉपिक मुश्किल लगा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें ऐसी आपको लगेगी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो याद रखना कि वहाँ कोई ना कोई रीज़न है। तो पहले तो जैसे हमने बुखार को ठीक किया, वो उसको कर लेना है, उसके बाद उसके रीज़न पे जाना है। वो रीज़न कहाँ मिलेगा? रीज़न जो मैंने कहा ना कि हाईवे है, ये कैसे समझो कि गोल्डन हाईवे, यानी कि आपकी जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन में कहीं ना कहीं कोई रोड टूटी हुई मिलेगी आपको, टाइमलाइन में कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको मिलेगी जो वहाँ पे ब्लॉक कर रही है, जो वहाँ पे आपको ब्लॉक कर रही है, इसीलिए वो बुखार आ रही है, यानी कि इसीलिए आपका वो चीज़ गड़बड़ हो रही है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो गुजारिश कि वीडियो को लाइक कर दें, और आपको लगता है कि किसी की मदद कर सकता है तो वहाँ तक शेयर कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आपका अगर कोई सवाल है, चाहे आप मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, इस वीडियो से जुड़ा हुआ, यानी कि आपकी स्टडी में कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप छोटी छोटी जगह पे अटकने लगे हो, या आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट में मैं मार्जिन पे रह सकता हूँ, तो आप अपना सवाल ज़रूर लिख दें कमेंट बॉक्स में, और मैं कोशिश में हूँ कि आपके लिए कोई ना कोई आपके लिए सवाल का जो आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं अगले वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी